कभी सोचा है कि सदियों तक एक ऐसे दुश्मन ने, जिसे कोई देख भी नहीं सकता था, पूरी इंसानियत को खौफ में कैसे रखा? आज हम चिकित्सा के इतिहास की एक ऐसी ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे हमने कीटाणुओं से लेकर अपने ही जीन्स तक बीमारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे दुश्मन की जिसे ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है, लेकिन वो इतिहास का सबसे बड़ा कातिल है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हजारों सालों तक हमारी हकीकत थी। तो सवाल ये उठता है कि हमने इस अदृश्य, इस इनविजिबल किलर का पर्दाफाश आखिर किया कैसे? चलिए, इसके लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कीटाणु या जर्म्स जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं था। उस दौर में बीमार पड़ना एक भयानक लॉटरी जैसा था। एक छोटा सा कट भी जानलेवा बन सकता था। महामारियां आती थीं और पूरे के पूरे शहर वीरान कर जाती थीं, और किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब विज्ञान नहीं था तो इंसानों ने जवाब खोजने के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया। कुछ का मानना था कि यह नाराज देवताओं का कहर है। यूनानियों को लगता था कि शरीर के 4 तरल पदार्थों, जिन्हें वो ह्यूमर्स कहते थे, उनका संतुलन बिगड़ गया है। एक और थ्योरी जो बहुत पॉपुलर थी वो थी मियाज़मा, मतलब बीमारी सड़ी गली चीज़ों से निकलने वाली खराब हवा से फैलती है। और सबसे अजीब, ये मानना कि पिस्सू और मक्खियां जैसी चीज़ें धूल से अपने आप पैदा हो सकती हैं। और यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। आप उस दुश्मन से लड़ेंगे कैसे जिसके बारे में आप जानते ही नहीं? हर बीमारी एक पहेली थी, हर महामारी एक आसमानी आफत। इंसानियत उस समय काफी हद तक असहाय थी, डर और अनिश्चितता के साये में जी रही थी। लेकिन फिर विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। एक क्रांति आने वाली थी और आखिरकार हम उस अदृश्य दुश्मन का चेहरा देखने वाले थे। और वो विचार जिसने दुनिया बदली, ये था रोगाणु सिद्धांत या जर्म थियरी। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक धमाका था। ये कहना कि बीमारियां खराब हवा या देवताओं के गुस्से से नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवित जीवों से होती हैं जो हमारे शरीर पर हमला करते हैं, इस एक बात ने मेडिकल साइंस की पूरी नींव हिला दी। ये क्रांति रातों रात नहीं हुई, लेकिन जब हुई तो अविश्वसनीय तेजी से हुई। लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच जैसे जीनियस वैज्ञानिकों की बदौलत खोजों की एक लहर सी आ गई। 1880 के दशक तक तो एक के बाद एक टाइफॉइड, टीबी और हैजा जैसी सबसे घातक बीमारियों के असली दोषियों की पहचान कर ली गई। इसे ही जीवाणु विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो कोट है ना, ये उस बदलाव को एकदम सही तरीके से बताता है। चिकित्सा ने अंधविश्वास और सदियों पुरानी गलत धारणाओं को छोड़कर ठोस वैज्ञानिक सबूतों को अपना लिया। ये वाकई में एक नए युग की सुबह थी। तो अब दुश्मन की पहचान हो चुकी थी, और इस नए ज्ञान से लैस होकर इंसानियत ने जवाबी हमला करने के लिए अपने हथियार उठा लिए। अब हम सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, अब हम हमला करने के लिए तैयार थे। और ये लड़ाई 2 मुख्य मोर्चों पर लड़ी गई। एक था निवारक चिकित्सा, मतलब दुश्मन को किले में घुसने न देना, और दूसरा था उपचारात्मक चिकित्सा, यानी अगर दुश्मन अंदर आ भी जाए तो उसे खत्म कर देना। जर्म थ्योरी ने इन दोनों ही रणनीतियों को एक तरह से सुपर पावर दे दी। अचानक से हमारे पास रोकथाम के लिए कमाल के हथियार आ गए। कीटाणुओं को मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स, बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करने वाले टीके, डिफ्थीरिया जैसे जहर को बेअसर करने वाले एंटीटॉक्सिन, और हमें यह भी पता चला कि कुछ बीमारियां मच्छरों जैसे वाहकों के जरिए फैलती हैं। मतलब अब हम सीधे बीमारी के सोर्स पर ही हमला कर सकते थे। और हां, इलाज के मोर्चे पर भी एक क्रांति आई। अब हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे थे, अब हम सीधे दुश्मन यानी कीटाणु पर हमला कर सकते थे। इसी सोच ने आगे चलकर एंटीबायोटिक्स जैसी जादुई गोलियों के विकास का रास्ता खोला, जो खास तरह के इन्फेक्शंस को चुन चुनकर खत्म कर सकती थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि ये दौर कितना अहम था। ये पब्लिक हेल्थ और पर्सनल मेडिसिन दोनों के लिए एक गेम चेंजर था, जिसने अनगिनत जानें बचाईं और इंसान की औसत उम्र को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ऐसा लगा कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हमने एक दुश्मन पर काबू पाया, एक नया और शायद कहीं ज्यादा चालाक दुश्मन परछाई से बाहर निकल आया। देखते ही देखते हेल्थ का पूरा युद्ध क्षेत्र ही बदल गया। पहले जहां टाइफाइड और टीबी जैसे इन्फेक्शंस हमारे सबसे बड़े हत्यारे थे, वहीं आज कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियां हैं।
ऐसी पुरानी बीमारियां जो धीरे धीरे और चुपचाप सबसे ज्यादा जाने ले रही हैं। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी सफलता ही हमारी कमजोरी बन गई। हमारा जो एक कीटाणु एक बीमारी का मॉडल था, जो इन्फेक्शियस बीमारियों के लिए एक मास्टर की तरह था, वो इन नए तालों को नहीं खोल पा रहा था। सीधी सी बात है, कैंसर या डायबिटीज किसी एक कीटाणु से तो होते नहीं। हमारी पुरानी चाबी अब काम नहीं कर रही थी। तो अब हमें क्या चाहिए था? हमें एक नया नक्शा चाहिए था, हेल्थ और बीमारी को देखने का एक नया, एक ज्यादा बड़ा नजरिया। और वो नया नजरिया है बहुकारकीय कारण या मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। आज की बीमारियां किसी एक विलन का काम नहीं है, वो कई अलग अलग वजहों के एक साथ आने का नतीजा है, जैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म। ये वजहें क्या हैं? खैर, इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हमें बनाता है। हमारे माता पिता से मिले हुए जीन्स, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस समाज में रहते हैं, और शायद सबसे जरूरी हमारे अपने चुनाव। मतलब हम क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक जटिल पहेली है, कोई सीधी सादी इक्वेशन नहीं। और मजे की बात तो यह है कि ये नया विचार असल में बिल्कुल नया नहीं है। पैटन कोफर नाम के एक बहुत ही समझदार विचारक ने 19वीं सदी में ही ये बात कह दी थी। लेकिन उस समय जर्म थ्योरी की सफलता का शोर इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज कहीं दब गई। और अब, एक सदी बाद, हम उनके उस भूले हुए ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं। तो कीटाणुओं से लेकर जीन्स तक की हमारी ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। हेल्थ के बारे में हमारी समझ पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीती जागती चीज है, जिसे समय और नई चुनौतियों के साथ लगातार बदलते रहना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और हमारी हेल्थ की चुनौतियां बदलती रहेंगी, हमें अपनी सोच और अपनी मेडिकल साइंस को आगे कैसे बदलना होगा। अगली बड़ी क्रांति क्या होगी, इसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।